औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अदनान सनी शौरे कबूतर फरूरी से आज लाहौर के एक बहुत नामवर, बहुत अच्छे नफीस इंसान के पास आए हैं। बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छा ब्रीडिंग सेटअप और तकरीबन 5 से 6 ब्रीड्स इनके पास हैं, मखसूस ब्रीड्स। और हर ब्रीड जो है वो अपनी मिसाल में बेमिसाल है। तो आए आज इनसे मुलाकात करते हैं। मेरा मतलब है आज उस्ताद नईम भट्टी साहब, तो इनसे मुलाकात करते हैं। ये इनका थोड़ा सा ब्रीडिंग सेटअप है, पहले सेटअप आपको दिखा दें, बाकी डिटेल में भी सेटअप आपको दिखा देंगे। जी ये आगे जी उस्ताद नईम भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, क्या हाल है जी? ठीक ठाक है? ठीक ठाक, खैरियत से हैं जी। हाँ जी, काफ़ी व्यूवर्स देख रहे हैं। उस्ताद हाजी इमरान बकर मंडी साहब भी आपको के साथ लाइव हैं, देख रहे हैं। तो आज आपके पास आए थे, आपकी माशाल्लाह काफ़ी ब्रीड्स हैं, टेडी हैं, दूसरे लाल आँखों वाले हैं जो, और डब वाले हैं, नीले हैं, चीने हैं। उनकी काफ़ी लोगों से चर्चा सुनी हुई थी। और दो दोस्त हैं हमारे, जो एक का जिनका ताल्लुक़ है बेल्जियम से और एक का है इंग्लैंड से। उन्होंने ख़ास तौर पे जो है ना वो फरमाइश की है कि साजी के कबूतर का जो है ना वो अपने शौक़ करवाना है। तो सबसे पहले बताएं, आपको कब से शौक़ है ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी। तो इसमें मैं करता चलूँ कि मेरा ताल्लुक़ कसूर से है। तो मेरे वालिद साहब चौधरी इलमदीन जी, वो खुद भी शौकीन थे माशाल्लाह, और उस ज़माने में ये नायब तहसीलदार वो रिटायर हुए थे। और मेरे बड़े भाई बल्कि मेरे ग्रैंड फादर, मेरे दादाजी से ये शौक़ जो है वो शुरू हुआ जी। फिर मेरे वालिद साहब को, मेरे दोनों चचाओं को शौक़ था। फिर जो है हम 3 भाई, एक मोहम्मद अली भट्टी साहब जो सेक्रेटरी थे पंजाब गवर्नमेंट में, वो नागरिक रहमत करे, उनकी डेथ हो गई। उनको बहुत शौक़ था। और फिर मुझसे बड़े भाई, उनसे सेकंड नंबर पे ताहिर भट्टी साहब, वो सुपरिटेंडेंट जेल्स रिटायर हुए, आजकल माशाल्लाह कसूर होते हैं। और वहाँ वो घर में यहाँ आजकल माशाल्लाह कबूतर परवरी पे पूरा जो है वो उनका फोकस है। और इसके अलावा वो जिम्मेदारी वगैरह जो हमारी है हमारी वो करते हैं। तो तीसरा जी मेरा जो है, मैं एज डायरेक्टर पंजाब वाइल्ड लाइफ एंड पार्क डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ हूँ। और ये है कि आमतौर पे तो इस जो शौक़ का एक कह लें कि जो तासर है वो हमारी अमूमी जो सोसाइटी है उसमें कोई इतना अच्छा पहले नहीं था। तो उस पर यही ख्याल किया जाता था कि जी जो लोग इस शौक़ में आ जाते हैं वो शायद इतना अच्छा आगे परफॉर्म नहीं कर पाते, या बच्चे ख़ास तौर पे पढ़ते नहीं हैं, या कोई इस तरह की बात हो जाती है कि जिससे वो मुआशरे में इतना फाल जो अपना किरदार है वो अदा नहीं कर पाते। तो लेकिन अल्लाह के फजल से जी, अल्लाह की मेहरबानी से मेरे वालिद साहब भी माशाल्लाह पढ़े जी। और उसके बाद जो है हम तीनों भाई माशाल्लाह हम लोग भी पढ़े, हमने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्लियर किए और टेस्टेड पोस्टों पे जो है वो हमारी अपॉइंटमेंट हुई। अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी, बड़ा फजल है। ये सिर्फ हमारा घराना नहीं, बहुत सारे घराने माशाल्लाह ऐसे हैं जो कि बहुत पढ़े लिखे हैं और बड़े सोसाइटी में बड़े अपग्रेडेड उनका एक स्टेटस है, और वो कबूतर परवरी में भी इन है। और इसके अलावा बहुत सारे बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, बहुत अच्छी सोसाइटी के दूसरे लोग जो हैं बहुत जिनका एक सोसाइटी में बड़ा एक लीडी किरदार है, वो इस शौक़ से वाबस्ता है। और जब से ये जो नेट है, या कह लें कि जब से ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ये शौक़ इन हुआ है, तो अल्लाह का शुक्र है कि इस शौक़ को अब एज ए स्पोर्ट जो है वो लिया जा रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक मुस्बत पहलू है हमारे शौक़ का, कि हमारी सोसाइटी में इस शौक़ का अब जो एक बड़ा एक पूरे था या एक गलत एक तासर था, वो अब काफ़ी हद तक जो है मुज़ाहिल हो चुका है। और अब लोग जो है वो इसको एज ए स्पोर्ट जो है वो समझते हैं। तो जो है मैंने जैसा अर्ज़ किया कि मुझे शौक़ जो है, या हम तीनों भाइयों को शौक़ जो है वो आपने कह लें कि हमने आँख ही कबूतर पर खोली है। और हमारे घर जो है वो शुरू से ही कबूतर थे, हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। रहेंगे। तो
ये है कि ये एक हमारी एक ज़िंदगी का एक बहुत एक कह लें कि एक इम्पॉर्टेंट या एक ज़रूरी जो है वो हिस्सा है। और मैं समझता हूँ कि जो लोग इस शौक़ के साथ वाबस्ता हैं बड़े खुशकिस्मत हैं कि हम लोग बहुत सारी ये जो दुनियावी तफक्कुरात हैं और बहुत सारी जो चीज़ें हैं या टेंशन है वो हम इन कबूतरों को देख के जो है वो हमारी दूर। ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं कि वैसे तो आपके काफ़ी ब्रीड्स हैं, काफ़ी चर्चा सुने हैं आपकी ब्रीड्स के, और हर ब्रीड अपनी मिसाल में बेमिसाल है, तो कौन कौन सी ब्रीड्स आपके पास इस टाइम है? जी मैं अर्ज़ करता हूँ जी, इसमें जी हमारे पास 5 मेन ब्रीड्स हैं जी। मेरे पास इस वक्त सबर चीने कबूतर हैं जी, और ये हमारे वालिद साहब चौधरी इलमदीन साहब की कबूतर बड़े मशहूर थे कसूर में, दूसरे कबूतर हमारे जी। ये बिल्कुल प्योर मगर कबूतर हैं, ये डायरेक्ट मेरे वालिद साहब को ये कबूतर मिले जी। और जहाँ तक मुझे याद है कि ये गालबन वालिद साहब बताया करते थे कि ये हम दो भाइयों की बर्थ से भी पहले के। अच्छा, तो ये 1951 में गालबन ये कबूतर मिले जी वालिद साहब। और ये 7 रंग के बच्चे निकालते हैं जी। ये सबर चीने भी हैं, बंसरे भी हैं, ठीके चीने भी निकालते हैं, कंसरे भी निकालते हैं, नीले भी निकालते हैं जी, हरे भी निकालते हैं। तो ये कुछ 6-7 रंग के बच्चे निकालते हैं। इनकी आँखें सुरख हैं जी, और इनमें जो ज़मीन है वो सफ़ेद है। ये बिल्कुल प्योर तमगर ब्रीड के कबूतर हैं। और इसके अलावा जी मेरे पास डब वाले कबूतर हैं जी। ये कबूतर भी हमारे पास जो है बड़े भाई साहब के पास ये 1978 में हमारे पास ये प्योर कबूतर आया था जी, उस्ताद शेर ज़फ़र साहब का। उससे आगे जो है हमारे पास ब्रीड डेवलप हुई, ये डब वाले कबूतर थे। और इसके अलावा बड़े भाई साहब ने एक ब्रीड बनाई मोहम्मद अल भट्टी साहब ने 1978 में, वो प्रिंस कबूतर हैं जी हमारे। ये भी बिल्कुल प्योर मगर कबूतर हैं जी। ये तार वाले कबूतर और जो है वो अलमारी वाले कबूतर, ये दोनों ब्रीड्स मिक्स करके ये एक ब्रीड बनी हुई है। इनके माँ बाप से ये कबूतर, और ये इनका माशाल्लाह गालबन 1978 या 79 का जो कप था उसमें बच्चा हमारा 2:45 बजे बैठा, और माशाल्लाह बहुत छोटी कलियाँ था, मतलब एक कली उसने झाड़ी हुई थी। और जब वो बैठा तो मुनसफ ने उसको बाकायदा जो है उसको इतना अप्रिशिएट किया, कहता जी ये तो प्रेम शरादा ही है। तो भाईजान ने कहा जी हमने जोड़े का नाम ही शरादा रखा हुआ। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड है। इसके अलावा हमारे पास कमरदीन खाना होता है जी, जुड़े और तार वाले। तो ये वाला उन्हें फ़िक्र रहमत करे उस्ताद कमरदीन खान साहब कसूर के, उन्होंने हमें कबूतर जो है ये अर्ली 90s में ये कबूतर हमारे पास आ गए थे जी। और ये मेरे पास ओरिजिनल फॉर्म में है जी। और इसके अलावा मेरे पास टैडी कबूतर हैं जी। और ये कबूतर जो है जी ये मेरे पास 2 रंग के कबूतर हैं, एक तरह गाढ़े हैं जी सलारे, और एक कंसरे कबूतर। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, गहरे सलारे कबूतरों में? और जी मैं अर्ज़ करता हूँ जी, जो गहरे सलारे हैं जी, मैं ये 99 में उस्ताद अब्दुल रशीद साहब अल्लाह ताला उन्हें किरामत करे, उस्ताद अब्दुल रशीद टैडी यानी जिनके घर के ये कबूतर है, तो बड़ा मुझसे उनका बड़ा प्यार था जी, और अल्लाह ताला उन्हें इतनी किरामत फरमाए। ये कबूतर कुछ उनसे भी आए जी मेरे पास 99 में। तो ये कबूतर जो है 2 ब्रीड्स के, एक तो वो टॉनी कबूतर जो उड़ा था जी कसूर में तो एक उस ब्रीड में वो सलारे कबूतर है, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सामने, ये कबूतर रंग गहरी रंग है, ये सलारे निकलते हैं और इनके फूल भी है साइडों पे, कुछ के फूल निकलते हैं, कुछ के नहीं भी निकलते। और एक कबूतर जो है वो कलसरे कलू में, साफ कलसरे कलू में वो उनको कहते थे कि मैंने जहाँ तक सुना था कि वो एक इनमें से उनका बड़ा जो पट्टा था वो बीमार हो गया किसी टाइम, वो बड़ी मुश्किल से बचा। वो कोई हकीम साहब से उन्होंने दवाई पूछी तो फिर वो आगे तो ऐसा ऐसा वो रिकवर कर गया। तो वो उस पट्टे की जो ब्रीड है वो उनको गालबन बीमार कबूतर का नाम था उसका, या जो भी उसकी आगे ब्रीड जो है वो साफ कंसिडर है। ये दोनों टैडी ब्रीड के, तो लेकिन ये रंगत में लड़े। तो मैंने कोशिश की है कि इनकी जो ओरिजिनल कलर है या जो रंगत थी उसको जो है वो बरकरार रखा जाए, उसको जो है ऐसा रखा जाए, मेंटेन रखा जाए। इन शॉर्ट फिर ये हुआ कि आपने हर ब्रीड को उसकी प्योरिटी फॉर्म में आपने रखी हुई? जी मैंने कोशिश तो करता हूँ कि ये ब्रीड प्योर है। देखिए जी बात ये है कि कबूतर जो है वो प्योर ब्रीड में अच्छा लगता है।
क्योंकि हमारी ये मतलब बीइंग कह लें कसूर के शहरी होने के नाते या कसूर के रेजिडेंट होने के नाते हमें बड़े यही बताते थे कि जो कबूतर जो है वही जो कि अपनी प्योर फार्म है, जी प्योर रंगत में हो, प्योर आँख में हो, आप पर अच्छे हो, उनका सारी मतलब चीज़ें जो है ये